नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक नए श्लोक को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम अध्याय 18 श्लोक 62 को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझेंगे, जिसे आप अपने बच्चों को भी एक सुंदर उदाहरण के रूप में सुना सकते हैं। अध्याय 18 श्लोक 62। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भारत, तू सर्वभाव से केवल मेरी ही शरण में आ। मेरी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत धाम को प्राप्त करेगा। इसका अर्थ है, अगर तुम सच्चे मन और पूरी निष्ठा के साथ ईश्वर की शरण में आओगे तो उनकी कृपा से तुम्हें सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ईश्वर पर अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण ही जीवन की सच्ची शांति और मुक्ति की राह है। अब आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार स्टीव नामक एक प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अमेरिका से 1 महीने के लिए भारत आए थे। उन्हें उनकी नई मेडिकल रिसर्च के लिए एक पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था। गांव से लेकर शहर तक कई कैंसर पीड़ित मरीज उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सीमित समय के कारण वे सभी से नहीं मिल सके। डॉक्टर बहुत उत्साहित थे, क्योंकि उन्हें उनके वर्षों की मेहनत के लिए पहचान मिलने वाली थी। वे उस कार्यक्रम में समय पर पहुंचने के लिए जल्दी में थे। वे हवाई जहाज से दूसरे शहर जा रहे थे और अपने काम के बारे में बातचीत कर रहे थे। उड़ान के लगभग 2 घंटे बाद उनके विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते विमान की आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। जिस जगह विमान उतरा वहां भारी बारिश के कारण चारों ओर कीचड़ फैल गया था और आसपास कोई टैक्सी भी नहीं थी। कुछ देर बाद एक टैक्सी वाला दिखा, लेकिन खराब मौसम की वजह से उसने जाने से मना कर दिया। डॉक्टर को लगा अब वे समय पर समारोह में नहीं पहुंच पाएंगे। तब उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया और ड्राइवर को 3 गुना किराया देकर उसे मना लिया। आगे का रास्ता कच्चा था और बारिश लगातार हो रही थी। उन्हें रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उतने में ही वे रास्ता भटक गए और गलती से एक दूसरा रास्ता पकड़ लिया जो गांव की ओर जा रहा था। रास्ता भटकने के कारण वे बहुत दूर निकल गए और अब समय पर समारोह तक पहुंचना असंभव हो गया। वे थक गए थे और भूख भी लगी थी। उन्होंने सोचा, थोड़ी देर रुककर कोई और योजना बनाते हैं। पास में कोई रेस्टोरेंट नहीं था, लेकिन एक छोटी सी झोपड़ी जैसी जगह में रोशनी जलती दिखी। वे वहां पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। एक महिला ने दरवाजा खोला। उसने डॉक्टर की बात सुनी और उन्हें अंदर बुला लिया, क्योंकि वे बारिश में भीग चुके थे। उसने डॉक्टर को चाय दी। तभी डॉक्टर ने देखा कि वहां एक 10 से 11 साल का बच्चा खाट पर सो रहा था। डॉक्टर कुछ पूछते उससे पहले ही महिला ने दीप जलाकर भगवान की पूजा शुरू कर दी। उसने डॉक्टर से कहा, आप भी प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। प्रार्थना के बाद डॉक्टर ने पूछा, आप भगवान से क्या मांग रही थीं? क्या आपको लगता है भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? महिला ने एक हल्की उदासी भरी मुस्कान के साथ कहा, यह मेरा बेटा है, इसे कैंसर है और इसका इलाज डॉक्टर स्टीव नाम के विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उस शहर जा सकूं जहां वे रहते हैं। भगवान ने अब तक मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया है, लेकिन मुझे विश्वास है एक ना एक दिन वो जरूर रास्ता निकालेंगे। भगवान मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। वो जरूर मेरे बेटे का इलाज डॉक्टर स्टीव से करवा देंगे। डॉक्टर स्टीव स्तब्ध रह गए। कुछ पल तक वे कुछ बोल ही नहीं पाए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने धीरे से कहा, भगवान सच में बहुत महान हैं। उन्हें पीछे भगवान की परछाइयां दिखाई दी, मानो स्वयं भगवान वहीं उपस्थित हों। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा। कैसे उन्हें समारोह में जाना था, कैसे तकनीकी खराबी के कारण विमान को उतारना पड़ा, कैसे टैक्सी नहीं मिली और फिर वे रास्ता भटक कर यहाँ तक आ पहुँचे। उन्हें समझ आ गया कि यह सब केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि ईश्वर ने उन्हें इस महिला की प्रार्थना का उत्तर बनने का अवसर दिया था। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि भगवान चाहते हैं कि वे केवल प्रतिष्ठा और पुरस्कार के पीछे न भागें, बल्कि ऐसे असहाय लोगों की भी सहायता करें जिनके पास धन नहीं है, लेकिन विश्वास अपार है।
हर इंसान को लगता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, लेकिन कभी कभी कोई अज्ञात शक्ति सब कुछ बदल देती है, कुछ ही सेकंड्स में। और तब हम याद करते हैं परमपिता परमात्मा को। इसलिए या तो ईश्वर को छोड़ दें या फिर स्वयं को ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। आशा है कि आप भी भगवान पर विश्वास बनाए रखेंगे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। हम बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ फिर लौटेंगे। कृपया वीडियो ज़रूर देखें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। धन्यवाद। यह श्रृंखला है कनेक्ट वन ऑन वन विद कृष्णा, कनेक्ट वन ऑन वन स्टूडियो की प्रस्तुति से।